मछलीपट्टनम। ओह, इस कॉलेज की वेबसाइट है। यहाँ पर कुछ फोटोज भी हैं। कौन से साल में ग्रेजुएट हुए थे और कौन सा डिपार्टमेंट? 1996 MA। अब मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। तुम सच में पास्ट से आए हो? ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। यानी तुम सचमुच टाइम ट्रैवल करके आए हो? किसी वक्त तुम्हारे गांव में हरी भरी खेती होती होगी? यस। फिर क्या हुआ तुम्हारे गांव को? Let's find out. Alexa, show me the history of this place. रवि, तुम्हारा पूरा गांव एक न्यूक्लियर डंप जोन है। क्या कह रही हो तुम? न्यूक्लियर डंप जोन? The dump zone established in the 2009. It is one of kind nuclear dump zone where many countries from across the world यहाँ न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग है ये। मेरे आने के 10 साल बाद ये सब क्या हो गया? पता नहीं मेरे गांव और गांव वालों का क्या हुआ होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या? तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? तुम्हारे पास उनके बारे में कुछ भी है तो बताओ। शायद उनकी कोई फोटो, अगर कुछ है तो सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। ये देखो, ये विमला की फोटो है। जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली थी। Alexa, show me the results for this photo. Oops, network linked down. Oh, sorry. Hello? Not a problem. I'll be there in 15 minutes. Can I? Careful. You be careful. Okay. Very I'll take careful. care. Yeah. और इसे मैं संभाल लेता हूँ। We need to talk. अभी बात करनी है? ये हमारे बारे में नहीं है। रवि को तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ, तुम ही रवि हो? हाँ, मोटे नजर आ रहे हो। अभी भी वैसे ही लग रहे हो। Dad? Dad, we need your help. हेल्प? बहुत दिन हो गए मुझसे हेल्प मांगे। तब तक तुम एक काम करो, उस तीसरे कबोर्ड से एक वाइन का ग्लास निकाल के यहां रखो। Here? हाँ। This one? यस। अब बताओ। सर, कल मैं इंडिया से 1999 में बस पे चढ़ा था और उसने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप किया है मुझे। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ओह, मैं समझता था मैं ही दिन में पीता हूं। तो कल इंडिया में 1999 और आज ऑस्ट्रेलिया में 2024 है। तुम बस में आए या फुल पी के आए? पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी डैड, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने ड्यू डिलिजेंस चेक सब करके देखा है। वो 1999 के इंडिया से ही आया है। सर, प्लीज हेल्प मी। मुझे वापस जाना है। इजी, इंडिया की फ्लाइट पकड़कर तुम वापस चले जाओ। लेकिन मुझे 1999 में जाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। डैड, नो जोक्स प्लीज। किसने शुरू किया? सर, मैं यहाँ कैसे पहुंचा आप फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे क्या पता, जिस बस में आए हो उसके ड्राइवर से पूछो। डैड! हाँ,
देखो तुम एक काम करो रवि, जाओ उस बस को ढूंढो और उसमें चढ़ जाओ। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ उसमें चढ़ जाऊंगा। मैं 2010 में उतर जाऊंगा और तुम मेरे बाद 1999 में उतर जाना। सुनो, अगर सच में वैसा हो सकता तो मैं कभी का वापस 2010 में चला गया होता। आई एम सॉरी यंग मैन, दैट इज इम्पॉसिबल। अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम वापस नहीं जा सकते, वो वन वे रोड है। सर, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। जब मैं टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ सकता हूं तो वापस भी तो जा सकता हूं ना। आई एम सो सॉरी किड, इससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। रवि, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हम बाद में मिलते हैं। System back online. Showing results for Vimala Madam. कृष्णा जिला हमसल दीवी में हादसा। कल शाम हमसल दीवी में जो दुर्घटना हुई, उस हादसे में 23 साल की कुमारी विमला और 27 साल के युवक सतीश की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मरने वाले विमल और सतीश भूतपूर्व एमएलए लक्ष्मैया की औलाद थी। वहां के एमएलए के उम्मीदवार कृष्णा ने 3 महीने के अंदर ही अपने पिता, बहन और भाई को खो दिया है। रवि नाम के एक व्यक्ति पर शक किया जा रहा है जो फरार है। कहा जा रहा है कि विमला और रवि एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रवि और उनके दोस्त गांव में एक सैनिक गराज मैकेनिक शेड चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से अपरिमितम म्यूचुअल फंड के रुपये वहां से उड़ा रहे थे। पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़े में रवि ने अपने चाचा प्रभाकर, दोस्त राहुल और हेमंत को मार दिया। जब वो रुपयों को लेकर भाग रहा था तब विमला और उसके भाई सतीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन दोनों की हत्या कर दी और रुपयों के साथ फरार हो गया। रवि के चाचा और उसके दोस्तों की लाश वहां के शिव मंदिर के तालाब में मिली है। मंत्री बसवैया पुन्नैया जी ने इस घटना की बुरी तरह से निंदा की है। उन्होंने कहा कि हत्यारे को तुरंत पकड़ना होगा और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दे दिया। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे सारे दोस्तों को मार डाला। विमला के साथ बलात्कार करके मार डाला। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, हंसी आ रही है तुम्हें? अरे, ये तो this bloody pop-up. सारा इसे कैसे बंद करना है? ब्लडी Dad, wait. Stop. Alexa, translate to English. Translating Telugu to English. ओह ग्रेट, मैं सब समझ गया। ये रवि अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर वहां से भाग आया है। तुम इस नालायक की हेल्प कर रही हो। डैड, यहाँ कुछ तो मिसमैच है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो टाइम ट्रैवल करके आया, ये जाने के बाद शॉक में चला गया था। ये इसी ने किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो अब करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना। वैसे तुम उसको कैसे जानती हो? वो लोग कल बीच पर पड़े हुए मिले थे। व्हाट? इसके सिवा और भी कोई है? और मैंने उन्हें रॉबर्ट अंकल के घर पर रखा है। ओह ग्रेट, बहुत हो गया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। वो सिर्फ सस्पेक्ट ही है डैड। अगर आपको हेल्प नहीं करनी तो उन्हें वहां से निकाल देते हैं, ना कि उन्हें कोई तकलीफ दे। मैं सुबह से उन्हीं के साथ थी पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। फाइन, तुम जैसा चाहो वैसा करते हैं। डैड सीरियसली,
यू आर अ जोक डैड। अब क्या चाहते हैं? उन्हें वहां से बाहर निकाल दे, यही चाहते हैं ना? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसे मार दिया और ले लिया। क्या बक रहा है तू? विमला को तूने मारा? हाँ। इसका मतलब उस दिन सतीश तुझे मारने आया था। सतीश कौन है? हाँ, वो जो हमारे पीछे पड़ा था। मैंने उसे भी मार दिया। अरे तू मेरे साथ बस पे चढ़ा था। तूने सतीश को कब मारा? अरे ओ कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी होती है ना, उसी से मार डाला। नहीं समझा? अब समझाता हूं तुझे। उस पिछवाड़े में तेरी लव स्टोरी को देखा था मैंने। हाँ साहब। सतीश भैया आए हैं। तो क्या हमें हुआ? देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ। अभी तक गए नहीं? उसका काम तमाम करने के बाद वो वहां पर आ गया, वही जो हमारे पीछे पड़ा था। तो फिर तू क्यों मासूमों की तरफ? एक छोटे से कुत्ते के जैसा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक से सोच, सब समझ में आ जाएगा। वो जो तेरी विमला थी ना, उसका फिगर बड़ा कमाल का था। इसी चाकू से उसे मारा था। मक्खन के जैसे सॉफ्ट शरीर में ये धीरे से घुसता चला गया। तुझे दिखाऊं कैसे? ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ चिल्लाना मना है। कोई इस तरह से बिहेव करता है क्या? क्या इसकी जरूरत है डैड? यू नेवर नो। शियाना, तुम यहीं रुको। रवि, हाँ, रवि, रवि गेट अप। रवि, डैड,
पिस्तौल चलानी नहीं आती शेनारान! और मुझे ये पसंद नहीं। तुझे अभी 10 साल और लगेंगे। You beast! बीस्ट? बीस्ट नहीं, बाबर। I am I. अब तो तैयार हो चुकी है, चाहो तो तुम भी चेक करो। अब उसकी हालत कैसी है? हमने मेडिकली जो हो सकता था सब करके देख लिया है, लेकिन अगर उसे जीने की इच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। रवि, रवि, इट्स ओके, इट्स ओके। वो एक किलर है, मैं नहीं जानता था। उसने मेरी विमला को भी मारा। रवि, तुमने जो हमारी मदद की है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुमने मुझे बचाया रवि, मेरे बच्चों को बचाया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। अब मैं भला किसके लिए जीऊं सर? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सारा शियाना को खो देने की सोचकर ही मैं बुरी तरह कांप उठता हूँ। 2010 में हुई एक इंसिडेंट की वजह से मेरा जीवन सर्वनाश हो गया। जस्ट सो दैट यू नो, एक समय में मैं डायरेक्टर, आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पोकयोक स्पेस एजेंसी। मेरे ही नजदीक से आउटर स्पेस में जेनिथ 2 रॉकेट को भेजने में कामयाब हुए, लेकिन बस एक मिस्टेक, एक ब्लडी मिस्टेक के कारण उस दिन काफी सारे लोग मारे गए। होल साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी जिंदगी भर की मेहनत वेस्ट हो गई। आई कुडंट कोप, आई गिव अप, आई ड्रैंक, जीना छोड़ दिया। मैंने शराबी बन गया। उस दिन अगर मुझे किसी ने बगल में बैठकर धैर्य दिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती रवि। सो मेरी बात सुनो, डोंट गिव अप। अब मेरे लिए बचा ही क्या है सर? इट्स टू लेट। कुछ भी हो सकता है रवि, आखिरी पल तक हमें फाइट करनी चाहिए। फिनिशिंग लाइन पर भी वंडर्स हो सकते हैं, वेरी लास्ट सेकंड तक, किसी भी परिस्थिति में। सबसे बड़ी बात है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तुमने रवि को पहले कहां देखा था? वो देखो, वो इसमें से बाहर कैसे आए होंगे? ये बाहर नहीं आया। सेफ लैंड होते ही उस बॉडी ने इन्हें रिलीज कर दिया होगा। 2 दिन पहले जो साइक्लोन आया था उससे ये समुद्री किनारे पर आ गया होगा। अब हाउ इज इट लुकिंग? सब तो समझ में आ गया, लेकिन गांव कैसे गायब हुआ? आई एम सॉरी, आई
don't understand what you are saying. जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी के मरने के कुछ दिन पहले वो बसवैया एक जापानीज को लेकर कृष्णा के पिताजी के पास आया था। नमस्ते एमएलए साहब, आपकी दया से ही मैं आज हूँ। हमारे गांव को बहुत फायदा होने वाला है जो आज तक कहीं नहीं हुआ। फायदा? क्या बोल रहे हो? वो क्या है कि जापान की सरकार से हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। वहाँ पर जो वो न्यूक्लियर लकड़ी क्या प्लांट, अरे जापानी क्या है वो बताओ ना इन्हें। हाँ, वही जो ये कह रहा है। उस लकड़ी के प्लांट में से जो निकलेगा उसे छुपाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए। वो क्या है कि एक साइड में समुद्र और चारों तरफ नदी हो, बिल्कुल हमारे गांव जैसी जगह चाहिए। उसे छुपाने के लिए उन्हें हमारा गांव पसंद आया और हमारा गांव उन्होंने चुन लिया। सरकार हमारे गांव के चारों तरफ जिनका खेत है उनको 5 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदेंगे। आगे आगे देखना, इससे हमारे किसान लखपति हो जाएंगे। सरकार इसके लिए आप बस एक हस्ताक्षर कर देंगे तो। शेरनोबी रशिया के एक दक्षिण प्रांत में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। उस हादसे में कितने ही लोगों की जानें गई थी। कई हजार लोग अपना घर बार छोड़कर वहां से चले गए थे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक जानवरों तक की मरने की नौबत आ गई थी। अब यही परिस्थिति जापान में भी आ सकती है, इसलिए पहले से ही होशियार हो गए और डर की वजह से वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट से निकला सारा का सारा वेस्ट हमारे जैसे देशों में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब मैं संभाल लूंगा, बोला ना। तुम चुप रहो। आप हस्ताक्षर कर दीजिए सरकार। मैं नहीं करूंगा और किसी को करने भी नहीं दूंगा। वो प्रपोजल उसी दिन रुक गया और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। You'll find out all the answers. Dad, where's my charger? I don't know. What the hell? इसका कैप्शन कैसे मिला और इसे कैसे स्टार्ट किया? तुम कौन हो और कहाँ से बात कर रही हो? हम प्लैनेट टीवी 12 से हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम पीटर वॉल्श है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस डिवाइस ने इन दोनों को यहाँ फेंक दिया। Alexa, please fix this transmission. इस वक्त आप कौन से ईयर में हैं? अर्थ ईयर 2024 और आप? 112 प्रॉक्सिमस ईयर, यानी आपके अर्थ पर ईयर 2400। मतलब आप हमारे फ्यूचर में हो। फिर इनको यहाँ भेजने का कारण क्या है? हमने इनको नहीं भेजा। स्पेसक्राफ्ट ने 1999 में अर्थ पर एक मिशन भेजा था। यही हमारे स्पेसक्राफ्ट में चढ़े थे। मिशन? कैसा मिशन? हमारे प्लेनेट में हमेशा होने वाले ब्रेन डेटा का समाधान ढूंढते हुए हमारी टीम 1999 में अर्थ पर गई थी। एक छोटे से इंडियन गांव में वैसी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। हाँ, वहाँ रामन नाम का एक पॉपुलर साइंटिस्ट रहता था। वो एक जीनियस था विद अनयूजुअल इंटेलिजेंस। उनका नाम बीवी रामन है ना? यस। हमारे रिसर्चर ने उस भूमि पर बहुत जगह, बहुत टाइम पीरियड तक ट्रैवल करके फाइनली ब्रेन डेटा से संबंधित एक महान डेटा का पता लगाया। 20वीं शताब्दी में किया गया रिसर्च ब्रेन डेटा आपके लिए आज भी इतना वैल्यूएबल है? बाय ईयर 2200 अर्थ एक्सट्रीम रेडिएशन होने से भूमि पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाय ईयर 2300 इंसान एक नई कॉर्नियर का इंतजाम करेगा एक एक्सो प्लैनेट के ऊपर। उसका नाम है प्रॉक्सिमा EV12। जब सब ठीक ठाक चल रहा था तब एक भयानक समस्या हमारे सामने आई। हमारे नए प्लैनेट में ह्यूमन ब्रेन्स
10% ही नहीं 20% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। एवरेज ह्यूमन ब्रेन्स 10% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। सो ब्रेन फेल होकर 40 to 50 इयर्स वाले लोग मर रहे हैं। हम टेक्निकली कितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान का ब्रेन कितना काम करता है पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बीवी रमन जी एक विशेषज्ञ के रूप में पैदा हुए थे। उनकी नेचुरल एबिलिटी से वो 25% ब्रेन कैपेसिटी को यूज किया करते थे। इस विशेषता के कारण उन्होंने अपने ब्रेन का रिसर्च किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को एक किताब में लिख के रखा था। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी रिसर्च बुक को अपनी डीएनए से कैसे लॉक किया। उनका डीएनए जिस भी व्यक्ति में होगा उसी से वो किताब अनलॉक होगी। उस किताब को एक सोफिस्टिकेटेड एसिड से सील किया है। अगर वो टूट गया तो एसिड स्पिल होकर अंदर जो रिसर्च मटेरियल है उसका नाश हो जाएगा। उसकी जियो पोजीशन लॉक की वजह से हम उसे अपने प्लैनेट में नहीं ला सकते। रामन जी का डीएनए जिस व्यक्ति में है उसे पकड़ने का समय हमारे पास उस दिन नहीं था। सो फ्यूल कम होने की वजह से वो मिशन बीच में ही रोक कर आ गए। Wormhole sequencing started. Cruising past speed of light. Warning, warning, warning. Reactor 1 and 3 failed. Critical error, critical error, critical error. Wormhole sequencing failed. Excess weight identified. थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद 2 व्यक्तियों को हमारे लैंडर में बेहोश पाया गया था। उनकी वजह से वेट एक्सीड होकर स्पेसक्राफ्ट इंजन फेल हो जाएगा ये सोचकर उन्हें डिस्पैच किया। Aurora, इसका तुम्हारे लोगों को तो उन्होंने बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा पाए। उस एक्सेस वेट की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाला प्लूटोनियम ज्यादा खर्च हो गया और वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। उस इंसिडेंट के बाद हमें लैंडर से अभी सिग्नल मिला है। तो फिर उनको 1999 में ड्रॉप करने की बजाय यहाँ क्यों ड्रॉप किया? हमारे लॉ के हिसाब से उनको ड्रॉप करने के समय हमारे स्पेसक्राफ्ट ने लाइट स्पीड पार करके 25 मिलीसेकंड ट्रैवल किया। उस 25 मिलीसेकंड में भूमि पर 25 इयर्स निकल गए। इसलिए वो लोग 2024 में वापस भूमि पर लौटे हैं। भूमि पर होने वाले 23.5 डिग्री टिल्ट एक्सिस के कारण टाइम ट्रैवल करके आया हुआ हमारा कैप्सूल समुद्र में जहां आप लोग हैं वहां लैंड हुआ है। मुझे वापस भेजने का कोई रास्ता है? हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना प्लूटोनियम था वो पूरा यूज कर लिया। फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए जितना प्लूटोनियम चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए और 100 साल लग जाएंगे। अगर मुझे वापस भेजेंगे तो आपको जो चाहिए मैं वो ला सकता हूँ। वो डीएनए जिस व्यक्ति में है मैं उसे जानता हूँ। उनका नाम है आइंस्टाइन। बीवी रामन के परिवार में बस वही एक व्यक्ति बचा है। That's not possible। आपको भूमि पर टाइम ट्रैवल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इस वक्त हमारी हद से बाहर है। उस आइंस्टाइन से डीएनए लॉक ओपन करवा के मैं आप तक पहुँचाऊंगा। इस बार आपके स्पेसक्राफ्ट में मैं नहीं चढ़ूंगा। आपके रिसर्चर अपना रिसर्च मटेरियल लेके आपके पास जिंदा वापस लौट आएंगे और उसके बदले में मुझे वो एक दिन पीछे ले जाइए प्लीज। गिव अस सम टाइम। आपको 1999 में भेजने का एक रास्ता है। बाकी की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले ये बताओ तुम पर भरोसा क्यों करें? क्यों? आप और हम कितनों को खो चुके हैं लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि घने अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी के भरोसे जीते हैं हम। आप लोग हमसे 300 साल आगे हैं फिर भी हम में कोई फर्क नहीं है। इंसान एक दूसरे पे भरोसा ना करे तो इंसानियत कैसे बचेगी? आपने वापस जाने के बाद हमें इग्नोर किया तो? आपको अपने ऊपर भरोसा है और मुझे मुझ पे भरोसा है। अपने भविष्य के लिए आपको मुझ पे भरोसा करना होगा और मुझे मेरे भूतकाल में भेजना होगा। इस कैप्सूल के ऊपर रेड स्ट्रिप में है प्लूटोनियम 986। वही हमारा फ्यूल सोर्स है। आपको भूतकाल में 25 मार्च 1999 में भेजने तक का ही फ्यूल है। आपने जब अर्थ छोड़ा था वो समय 7:11 PM था लेकिन आपको 5:11 PM तक ही ले जा सकते हैं। वैसे हमने इस तरह का प्रयत्न पहले कभी नहीं किया। ये कहाँ तक सक्सेस होगा हमें भी नहीं पता। उस समय से पहले मुझे ले जा सकते हैं क्या? नो, बस एक ही चांस है। ठीक 5:11 पर आए एक चमक को यूज करके आपको वापस भेज सकते हैं।
सो उस दिन के 5:11 PM को ही आपको ले जा सकते हैं। टेलीपोर्ट करने वाले आपके डेटा स्ट्रीम से आपको 1999 में रिक्रिएट करने पर आपके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक हम सब टाइम ट्रेवल वालों जैसे। वो टाइमर हमारे आउटर स्पेस से निकलने के बाद आपका भूमि पर कितना समय बाकी है ये दिखाएगा। उस समय के अंदर आप उस बुक को हमारे स्पेस लैंडर को सौंपेंगे तो टाइमर ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाएगा। हमारा लैंडर भूमि छोड़ने से पहले आपका टाइमर अगर अनपेयर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक होके आपका हार्ट बंद हो जाएगा। रवि, इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, एक बार और सोच लो। सबको खोने के बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं। रवि, सब कुछ ठीक से करना, याद रहे उस साइको से तुम एक बार और मिलने वाले हो। थैंक्स पीटर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सारा। टेक केयर। गुड लक। गुड बाय रवि, गुड बाय। सतीश भैया आ गए। वो देख ले, इससे पहले निकल जाओ। जाओ। तुम भी ना। गए नहीं अब तक। ये भी यही दिखाई दे रहा है। अरे ये खून कैसा? बलि बलि चाचू। ब्रह्मा मंदिर में बलि कैसी? चलो ठीक है, अपरिमित म्यूचुअल फंड के बारे में एक खास बात पता चलने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी कोई इंपॉर्टेंट बात बता। चाचू पहले मेरी बात सुनिए। अब नानी से बात करने का समय नहीं बचा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें आइंस्टीन को ढूंढ करके उसे पकड़ना है।
अरे इस समय उस अजीब इंसान के बारे में क्यों बात कर रहे हो? चाचू, मैं आपको सब बताऊंगा ना, आप जाइए। ए, तू मेरे साथ आ। ठीक है, चलो। हाँ। वो यहां भी नहीं है यार। आजा। सुनो बेटा, कोई बड़े बाल वाला किसी लड़की को लेके यहाँ आया था क्या? नहीं भैया। नहीं आया। छोटे, कोई बड़े बड़े बालों वाला मोटू इधर से गया है क्या? सुनो, रुको। जल्दी निकल। ये शादी का कार्ड है, प्रभाकर जी तक पहुंचा देना। अच्छा ठीक है चाचा जी। सुनो ना, अरे सुनो चल, तो, चल। कल टीटीडी कल्याण मंडप में हमारी बेटी की शादी है। ठीक है चाचा जी, ठीक है। चल, शादी का पूरा इंतजाम तुम लोगों को ही संभालना पड़ेगा, पहले से ही बता देता हूँ। हार्ट बंद हो जाएगा। रामू, पहले अपरिमित म्यूचुअल फंड के हेड ऑफिस की तरफ चल। क्या बोला? तू तो कह रहा था एंशिएंट से कुछ काम है तुझे? उससे जरूरी एक काम और है। कुर्सियां ठीक से लगाना भाई। अरे क्या कर रहे हो? संभाल कर। आज ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे कोई खाने की तरफ ये भी किससे देख लो बात भाई। कर रहा है एक बार पता चल जाए तो, लेकिन कैसे? दो लगाऊंगा वही बकेगा हर तरह। इस समय झगड़ा करने का वक्त नहीं है। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, इसके नहीं है क्या? दीवारों के कान होते हैं या नहीं, मगर टेलीफोन के होते हैं। वो लोग 20% से कम देंगे तो कह रहे थे कि हवाला नहीं करेंगे। आप हाँ कहेंगे तो काम हो जाएगा। जल्दी बताइए, वो लोग वेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, आपको बहुत वेट कराया। सब कुछ रेडी है, पूरा पैसा पैक कर दिया है। मेरे पम्प्स फैक्ट्री में आ जाइए, लेकिन 10% से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा मिनिस्टर साहब कह रहे थे। इस बार 10% चलेगा। 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपना हवाला नोट जीजा जी को दे देना। ठीक है, जल्दी आने को बोलो। जीजा जी की गाड़ी का नंबर AP 763294 है। उन्होंने ग्रीन लुंगी और पिंक शर्ट पहनी होगी। चल जल्दी। जीजा जी, हमारी पंप्स फैक्ट्री के पास कुछ आदमी आपके लिए वेट कर रहे हैं। उन्हें लेकर आप फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पैसों से भरी वैन होगी, वो उन्हें हैंडओवर कर दीजिए। वो वैन को लेने के बाद वो आपको 20 रुपए का नोट देंगे, उसे संभाल के ले आइएगा। जीजा जी, मद्रास गेट के छोटे वाले रास्ते से जाना, ठीक है? बेकार का आदमी, हॉर्न बजाने से गेट नहीं खुलता। आइसक्रीम वाले, एक ऑरेंज आइसक्रीम। लो भैया, जरा ये पता बता दीजिए। अरे थूकता क्यों है? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब? पता होता तो तुझसे क्यों पूछता? तू भी अनपढ़ है क्या? चल दे, बेकार है तेरा जीना, मेरा समय बर्बाद कर दिया। राजेश ने भेजा है, उसने कहा कि आप कोई नोट देंगे। इसका नंबर चेक कर। देंगे, पहले ये बता पैसा कहाँ है?
राजेश ने भेजा है। वैन कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि वैन कहाँ है? अरे वैन कहाँ है? ए, देख। सलाम भाई, पैसा मिल गया। 20 का गांधी। नंबर लिखो 732007 एक और 0। हेलो। वैन हैंडओवर कर लिया। तुम्हारे जीजू को हवाला नोट दे रहा हूं, तुम उससे बात करोगे? हाँ जीजा जी। जीजा जी। कितनी बार बोला ऐसे थूका मत करो, गंदा लगता है। फोन उस माफिया वाले को दो। हाँ, तुम लोग हाईवे को छोड़ के बंदर रोड से जाना। किसी ने रोका तो कह देना मिनिस्टर की गाड़ी है। ओके। जानी, गाड़ी निकाल। भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हेलो। आपके जीजू के मद्रास गेट के पास मिनिस्टर के आदमियों ने मारकर फेंक दिया है। कौन है? कौन है बे तू? कृष्णा, रवि ने तुम्हें पंप्स फैक्ट्री के पास बुलाया है। वही तुम्हें बताया था ना, वो हवाला का ट्रांजैक्शन होने वाला है वहां पे। जीजा जी। जीजा जी। जीजा जी, नोट। जीजा जी, नोट कहाँ है? साले जी, रात को ये फिल्म देखने चले? हाँ, फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि नोट कहाँ है? मेरी गाड़ी, लुंगी और मेरे शर्ट के लिए इतना घिनौना काम करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। वो सब ठीक है, पहले बताओ वो नोट कहाँ है जीजा जी? नोट कैसा? मैं तो वहां गया ही नहीं। चाका, आप वहां नहीं गए? मैं वहां कहाँ गया साले जी, मुझे तो वहां गेट के पास ही मारकर फेंक दिया, चोर हुचक्के कहीं के। ये क्या? वो तो कह रहे थे कि आपको नोट दिया है। अगर आप नहीं गए तो वो नोट कौन ले गया? भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है, अर्जेंटली आपसे मिलना है। ठीक है, मैं अभी यहीं हूँ, फैक्ट्री के पास। भाई, आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे ये बात आपको, मुझे और मिनिस्टर को ही पता थी। इसका मतलब वो मिनिस्टर ही ये सब कुछ करवा रहा है। विक्स का डब्बा भी उस शर्ट में था साले जी। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश, काम हो गया क्या? क्या काम हो गया? रुपयों के लिए इस हद तक गिर जाओगे सोचा नहीं था। छी! है, बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्या बकता है? नया नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी उन रुपयों का लेन देन तू ही तो करता आ रहा है। नाटक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मेरे जीजाजी को मार के उनसे नोट तुम्ही ने छीना है। कौन है वो और तू कहाँ है? गाड़ी छीन ली और तो और विक्स का डब्बा भी ले गए। मैं अपनी पंप्स की फैक्ट्री में रहूंगा, वहां आ जाओ।
तुमने जो नोट उड़ाया वो कैसे काम करेगा देखता हूं। किसी को राजेश की पंप फैक्ट्री कहाँ है पता है? भैया मुझे पता है भैया, बहुत आसान है। हमारे गेट से बाहर जाके लेफ्ट गाड़ी में निकाल। हे, तुझे ड्राइविंग आती है कि नहीं? गाड़ी को ठीक करने के लिए 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हाँ? हाँ। भाई गलती कर दी, आपको नोट इन्हें देना चाहिए था। किसी ने आपको धोखा दिया है, अब कैसे भी करके वो ट्रांजैक्शन रोको। उसी को दिया था जिसे तुमने भेजा था। अब ये कौन है? यही मेरे जीजा जी हैं, मैंने फोन पर इन्हीं के बारे में बताया था। हा? ये है तुम्हारा जीजा? हाँ? तो फिर वो कौन था? हाँ? चलट भाई, वो नोट जरा दे देते तो। कितनी बार बताना होगा? तू समझता नहीं? अरे माँ! हे राजेश, ये नया नाटक बंद करो और इनका हिसाब किताब करके भेज दो। अंधेरा हो रहा है, हमें भी जाना है। अपना ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। किसे निकलने को बोल रहा है? ये हमारा गांव है। हाँ, ये गांव हमारा ही तो है। साले जी मिल गया। सोचा था गर्लफ्रेंड से मिलूंगा पर एक्सीडेंट हो गया। अब तो ये गाड़ी भी नहीं चल रही है। अब पता नहीं कैसे मिलूंगा उससे। मैं सोचा था उसे दिखाऊंगा कि मेरे पास गाड़ी भी है। आइंस्टीन, तुझसे मैं मिलूंगा, हाँ मुझसे तू मिलेगी, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे मिलके हम दो। आइंस्टीन, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने मुझे टाइम दिया था कि उसकी कंपनी के बाहर इंतजार करूं। और तू अपना बता, मैकेनिक शेड छोड़ के रिकॉर्डिंग में ज्वाइन हुआ? तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वो ठीक 7:11 पे आएंगे, तू रेडी हो जाए। मेरे लिए रिश्ता? कौन है वो लोग? तुझे शादी करनी है या डिटेल्स चाहिए? शादी? लेकिन वो मेरे बारे में कैसे जानते? वो उनकी भी तेरी तरह एक साइंटिस्ट फैमिली है, लड़की भी तेरी तरह इंटरनेट सेंटर चलाती है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार। उन्होंने पूछा लड़का क्या करता है, मैंने कहा ब्रेन डेटा पे रिसर्च कर रहा है। तो मेरे दादा करते थे। अच्छा तेरे दादा करते थे? अगर सच्चाई बताई तो रिश्ता टूट सकता है। चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ वैसे वो काम तो मैं जानता नहीं। वो सब कोई भी नहीं पूछने वाला। तू जाके अपने दादाजी की लिखी बुक लेके आ, मैं मैनेज कर लूंगा। वो कहाँ पर है? तेरे घर की अलमारी में दादाजी की लिखी बुक पड़ी हुई है। ये तुझे कैसे पता चला? तूने इस तरह से समय बर्बाद किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। जा 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 जा, जल्दी जा यार, जल्दी कर, जल्दी जा, जल्दी लेके आ। जा रहा हूँ। गेंडा। हाँ भैया जी। जाके देख वहाँ कौन है। ओके जीजा जी। हाँ? आप भी। हाँ? इसमें तो धार ही नहीं है। ये यहाँ कैसे? सब कुछ यही छोड़ के निकलो तुम लोग। क्यों छोड़ के जाऊं? अरे अपना कमीशन लो और निकल जाओ। पहले तुम जाओ यहाँ से। यहाँ सर्कस चल रहा है क्या? हाँ भाई, सर्कस चल रहा है। अरे तुम्हारी कमी थी, तुम भी आ गए। कृष्णा, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जाओ यहाँ से। राजेश, क्या बकते हो? बड़ों की इज्जत करना सीखो। इनका संबंध क्यों नहीं है? हाँ? अरे यही तो पीछे रह के सब करा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई भी हो, पहले नोट निकाल। फैक्ट्री लॉक कर दो।
क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है? तूने क्या किया है तुझे नहीं पता? इतने सालों से तू गांव को न्यूक्लियर डंप बनाने का सपना देख रहा है और उसे पूरा करने के लिए तुझे पूरा गांव खाली चाहिए। और अगर गांव खाली नहीं हुआ तो तू कोई न कोई हादसा करवाएगा। यही तेरा प्लान है। तू जापान और फ्रांस के लोगों से मिला हुआ है। तूने न्यूक्लियर डंप बनवाने का उनसे वादा किया है। तेरा डैम बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं है। तूने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि गांव डूब जाएगा। गांव वालों के पैसों से ही तूने उनके घर और खेत खरीदे। ये डैम और म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए उस राजेश को यहाँ लेके आया। जब पूरा गांव खाली हो जाएगा तो वहाँ डैम नहीं बनेगा, न्यूक्लियर डंप बनेगा। और ये सब करने पर वो मिनिस्टर तुझे कैबिनेट में सीट दिलवाएगा और तू म्यूचुअल फंड का बोर्ड उल्टा करके 2 दिनों में राजेश को मार के तालाब में फेंक देगा। और उसके 4 सालों के बाद मिनिस्टर का एक्सीडेंट करवा के मार डालेगा। 15 सालों के बाद तू सेंट्रल मिनिस्टर बन जाएगा। तो फिर मार डालोगे मुझे? सिर्फ इतना होता तो भी मैं तुझे छोड़ देता। ये सारी दुनिया पैसे और पावर के लिए ही टिकी हुई है। प्रभाकर जी को, इस गांव को, अंत में तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। एक माँ की औलाद ना होने पे भी वो तुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है। सिर्फ जायदाद के लिए तू उसे मार डालेगा। मैं तेरे प्लान में रुकावट था ना, इसलिए तू विमला को मार के वो जुर्म मेरे ऊपर डालने की कोशिश की और अपने आदमियों से हमें मरवाना चाहा। क्यों रे? ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ देखा हो। क्या कहा? तू अभी भी ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ देखा है, ये नहीं कह रहा है कि मैंने किया है। हाँ, मैं सब कुछ देख के आ रहा हूं। जिंदगी में इच्छाएं बड़ी थी, लेकिन अब वो तेरी दुश्मनी में बदल गई हैं। हे, सुनो, उस वैन में 25 करोड़ है। विमला से तेरी शादी करवा दूंगा, फिर सब कुछ अपना ही होगा। हाँ, और अपना गांव? गांव में क्या बचा है? तू नहीं बताया था ना कि हमारे गांव का फ्यूचर क्या है? पार्टनर्स? नहीं, तू नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तू। तेरी तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पूरा शहर छान मारा, आइंस्टीन नहीं मिला। वो मुझे मिल गया है, तो इसे रखा। इसकी कीमत 20 रुपए नहीं, 20 करोड़ है। उस वैन में 25 करोड़ है। वो गांव वालों का रुपया है और ये रुपया गांव के लिए है। अगर मैं वापस ना होना तो अपनों का ख्याल रखना। कितनी देर और लगेगी? अरे गाड़ी नहीं चल रही है, क्लच प्लेट खराब हो गया है। तू है क्या? हे, यहाँ जो सामान था वो कहाँ चला गया? सुनो रवि, तू मेरी शादी का बहुत टेंशन ले रहा है। वो मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटू पेटी लेकर चला गया। क्या कहा? हे, इसमें जो किताबें थी कहाँ गई? मेरे किस काम की? वहीं पे छोड़ आया हूँ। कबाड़ी को दूंगा तो 10 पैसे नहीं देगा वो। अरे बताओ ना, तुम्हें कुछ पता तो बताओ। इज्जत में बता दो। छोड़, चल यहाँ से। बता देना मुझे, पता चले तो। किताबें तो इनके पास है। हे, ये किताबों का क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या? किताबें क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? यहाँ फेंक दिए हैं। छोड़ बे,
अच्छा दे मुझे, चल निकल यहाँ से, निकलो, चलो हटो। मेरी किताबों के साथ क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे तू क्या देख रहा है बे? साइंटिस्ट की औलाद, छोड़। इतने ध्यान से पढ़ रहा है, चल निकल। निशानेबाज बनना है इसको। ये गुलेल पकड़ दे रहा, चल लेके जा। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? खून निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, क्या किया इसने मेरे साथ? तेरा खून काम क्यों नहीं कर रहा है? तू सच में साइंटिस्ट की औलाद है ना? छोड़ बे। पूरी दुनिया के लिए अभी उनके 24 घंटे का समय बचा है, लेकिन मेरे लिए 24 सप्ताह बीत गए हैं। आज तक मैं हमेशा टाइम से जीतता आया हूं, लेकिन आज टाइम मुझसे जीतना चाहता है। भले ही टाइम मुझसे आगे है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उससे जीत जाऊं। सबसे बड़ी बात है रवि, भरोसा। तुम आखिरी सांस तक उस भरोसे को मत छोड़ना। तेरा खून जरूर काम आएगा। भरोसा नहीं है तो तेरा खून डाल के देख ले, शायद वो काम कर जाए। वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें डीएनए नहीं है, ब्लड में नहीं है, यानी बोन्स। बोन्स, यस बोन्स, बोन्स, बोन्स में डीएनए होता है। बोन्स में? पहले खून निकाला, हड्डी तोड़ेगा। अबे बाल क्यों खींच रहा है? बाल भी बोन्स की तरह होते हैं, इसमें डीएनए जरूर होगा। मिला क्या बाल से? चल आ जाओ। अबे आप कहाँ ले जाएगा? चश्मा पहन लेता हूँ, शायद देख के कोई पसंद कर ले। हाय, गुरु का रिश्ता आ रहा है। Timer unpaired successfully. Bye bye. हे आइंस्टीन, ये चला गया। हैं? ये रिश्ता भी चला गया? चला गया। तुम यहाँ पर हो? हम तो घबरा ही गए थे। क्या हुआ तुम्हें? चाचू। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। चला गया चाचू, चला गया। क्या चला गया? अरे सब ठीक हो गया ना। अरे अंत भला तो सब भला यार। अभी कुछ देर पहले ही तो दिल को तोड़ने वाले डायलॉग्स मार रहा था। अरे अरे ये तो गले लगने लगा इसके। कमाल है, पर इतना घबरा क्यों रहा है? इसमें रोने वाली क्या बात? चलो फाइनली इसको भी इसकी प्रेमिका मिल गई यार, अच्छा ही हुआ ना। हाँ सब ठीक है। लाइफ में किसी को भी सेकंड चांस नहीं मिलता, सिर्फ मुझे ही मिला है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सबको मिला है, इस गांव को मिला है।